आधुनिक मनोविज्ञान का जनक जो है वो विलियम वुंट को कहा जाता है, क्योंकि विलियम वुंट ने सबसे पहले 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इसीलिए उनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक जो है वो थॉर्नडाइक को कहा जाता है, क्योंकि एक उनकी बहुत ही फेमस पुस्तक थी एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी। जो थॉर्नडाइक थे वो बिल्ली पर प्रयोग किए थे। उन्होंने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था और 2 नियम दिए थे, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम में 3 नियम थे और गौड़ में 5 नियम थे। जो मुख्य नियम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। जो स्किनर थे उन्होंने क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था। स्किनर ने जो कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया था। क्रिया प्रसूत सिद्धांत को सक्रिय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, नैमितिक सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। स्किनर जो थे वो कहते थे जो बच्चे होते हैं वो नकल करके सीखते हैं। स्किनर की एक बहुत ही फेमस पुस्तक थी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। और शास्त्रीय अनुबंधन जो है वो पॉलाक के द्वारा दिया गया था। पॉलाक जो थे वो कुत्ते पे प्रयोग किए थे। शास्त्रीय अनुबंधन को हम पुरातन अनुबंधन के नाम से भी जानते हैं, अनुकूलित अनुबंधन के नाम से भी जानते हैं, अनुबंधित अनुकूलन के नाम से भी जानते हैं। सूझ का सिद्धांत, जिसे हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, समग्र सिद्धांत कहते हैं, वो गेस्टाल्टवादियों द्वारा दिया गया था। गेस्टाल्टवादी में आपके कोहलर, कोप्फा और वर्दिमान आते हैं। जो कोहलर थे वो चिंपैंजी पे प्रयोग किए थे। उस चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान था। मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है, मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। मनोसामाजिक सिद्धांत जो है वो एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। और सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? वायगोस्की के द्वारा दिया गया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। संप्रत्यय का सिद्धांत जो है वो ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। नैतिकता की बात सबसे पहले कोहल वर्ग ने किया था। कोहल वर्ग ने 3 चरण की बात की थी, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। वैसे जो जीन पियाजे थे वो 4 स्टेजेस की बात की थी। जो पहला था वो संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक जो था वो 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक जो था वो 7 से 11 वर्ष, और जो अमूर्त था वो 11 से 15 वर्ष था। बुद्धि पे कुछ वो है, बुद्धि मतलब एक बुद्धि सिद्धांत जो है बीने के द्वारा दिया गया, 2 बुद्धि और त्रिबुद्धि सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर के द्वारा दिया गया है, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर के द्वारा दिया गया है, बुद्धि कारक सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, समूह कारक सिद्धांत जो है वो थर्स्टन के द्वारा दिया गया है, पदानुक्रमित सिद्धांत जो है वो फिलिप वर्नर के द्वारा दिया गया है, प्रतिदर्श जो सिद्धांत है वो थॉमसन के द्वारा दिया गया। बुद्धि संरचनात्मक सिद्धांत जो है वो गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। तरल क्रिस्टली सिद्धांत जो है वो कैटल के द्वारा दिया गया है। त्रितंत्र जो सिद्धांत है बुद्धि का वो स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। जो एक कैटल है वो, जब व्यक्तित्व की हम बात करेंगे तो 16 जो पीएफ है, मतलब व्यक्तित्व के 16 प्रकार की बात जो है वो कैटल ने किया था। उसमें हम टेट की बात करेंगे जो मरे ने दिया था, कैट की बात करेंगे, ये भी सब व्यक्तित्व परीक्षण है। MPPI व्यक्तित्व परीक्षण है। रोजा जो इंक स्याही परीक्षण था जिसमें 10 तरह के कार्ड का प्रयोग हरमन रोजा के द्वारा किया गया था, तो ये भी आपका क्या है? व्यक्तित्व परीक्षण है। इसमें क्लाइड पिक्चर जो आता है वो भी व्यक्तित्व परीक्षण होता है। मस्तिष्क उद्वेलन, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। इसका जो वो प्रयोग करता थे वो आशु बेल थे। इन्होंने क्या कहा था? जो अर्थपूर्ण अधिगम की बात भी इन्होंने कहा था। अग्रिम संगठक की बात भी इनके द्वारा कहा गया था, ठीक है। और बेल लिपि का प्रयोग लुई बेल के द्वारा किया गया था। बुनियादी शिक्षा, जो बुनियादी शिक्षा है वो ग्लेजर के द्वारा दिया गया था। जो पाठ्य योजना का जो 5 तरह का जो पाठ्य योजना होता है, पंचपदी पाठ्य योजना, वो हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था। सुजनन शास्त्र, जो सुजनन शास्त्र के जो जनक थे वो कौन थे? गाल्टन थे। इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। गाल्टन के द्वारा ये भी लिखा गया है हिस्टोरिका।